नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की ओर, यानी खबरें खेती की में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए एक नजर डालते हैं खबरें खेती में क्या है आज खास। मचान विधि, मशरूम की खेती करने का बेहतर तकनीक। शिमला मिर्च के उन्नत प्रभेद से करें खेती, बढ़ेगा उत्पादन। फूलों की खेती से चंद्रशेखर को मिली अलग पहचान। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। कौशल विकास मिशन योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को विकसित करने का भी प्रयास कर रही है। कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसके बाद आत्मा के द्वारा जो है हम लोग प्रशिक्षण, जो भी हमारे कृषि से संबंध विषयों का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे रोजगार सृजन के संदर्भ में करना चाहते हो, खेती में नई तकनीक करने के लिए करना चाहते हो, तो ये प्रशिक्षण जो है निःशुल्क जो है आत्मा कार्यालय के द्वारा दी जाती है। जलवायु परिवर्तन ने देश में गेहूं एवं धान के उत्पादन को काफी प्रभावित किया है। शायद यही वजह है कि कृषि वैज्ञानिक भी अब किसानों को मोटा अनाज की खेती करने की सलाह देते हैं। दरअसल मोटा अनाज पौष्टिकता से भरपूर होता है और पारंपरिक फसलों की तुलना में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को बर्दाश्त करने की क्षमता अधिक होती है। इसके अलावा ये कम समय में तैयार भी हो जाता है। मशरूम की बढ़ती मांग के कारण लोगों का रुझान इसकी खेती की तरफ काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि ये कम लागत, कम समय एवं कम जगह में भी तैयार हो जाता है। किसान भाई, अगर आप भी कम जगह में अधिक आमदनी करना चाहते हैं तो मचान विधि मशरूम की खेती करने का सबसे बेहतर तकनीक है। शिमला मिर्च की खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिससे किसान भाई 2 से 4 महीनों में ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती करने में जलवायु एवं मांग तो अच्छी है ही, साथ ही इसमें कम पूंजी की भी आवश्यकता होती है। शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों में अर्का गौरव, अर्का मोहिनी, ऐश्वर्या, अलंकार, हरी रानी एवं पूसा दीप्ति हैं, जिसकी खेती करना किसान भाइयों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। कृषि में मधुमक्खी पालन एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा देने के कारण किसान भाइयों का यह पसंदीदा व्यवसाय बन चुका है। लेकिन छोटे किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालना। शहद निकालने की एक यूनिट लगाने में लाखों रुपए का खर्च आता है, लेकिन हम आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताएंगे जो कम बजट में उपलब्ध होने के साथ साथ 30 से 40 किलो शहद निकालने में कारगर है। इस यंत्र का नाम है शहद निष्कर्षण यंत्र। मधुकोश छत्ते को शहद निष्कर्षण मशीन में रखकर इसे घुमाकर बारी बारी से पलटने के बाद दोनों ओर से शहद निकाला जाता है। इस यंत्र के इस्तेमाल से मधुमक्खी पालक किसान भाई कम समय में ज़्यादा शहद प्राप्त कर सकते हैं। खबरें खेती में आगे बढ़ते हुए अब आपकी मुलाकात फूलों की खेती करने वाले भागलपुर के सफल किसान चंद्रशेखर सिंह से। पहले फूलों का इस्तेमाल सीमित संसाधनों के लिए ही किया जाता था, लिहाजा बाजार में भी इसकी मांग सीमित थी। लेकिन हाल के दिनों में फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए अब किसान भी अपनी परंपरागत फसलों की खेती करने की बजाय फूलों की खेती करने में लगे हैं। भागलपुर जिले के ऐसे ही एक सफल किसान हैं चंद्रशेखर सिंह, जो फूलों की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। पिछले दिनों राजधानी पटना में आयोजित बिहार बागवानी महोत्सव
2023 प्रतियोगिता में चंद्रशेखर सिंह को 35 तरह के विभिन्न श्रेणियों में से 30 श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ बागवान का पुरस्कार मिला। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के अंटाघाट सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। नेनुआ 3000 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 4200 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 4500 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 4500 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर। राजधानी पटना समेत प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव लगातार जारी है। दोपहर में प्रचंड धूप के बीच पछुआ लू में बदलने की तैयारी में है। प्रदेश के विभिन्न शहरों का अधिकतम तापमान भी सामान्य से 1-2 डिग्री ऊपर जाने की संभावना है। इस मौसम में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सब्जियों की नर्सरी, जायद फसलों तथा फलों के बगीचों में हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर करें। साथ ही सब्जियों की नर्सरी को गर्म हवा से बचाने के लिए अवरोधकों के उपयोग की सलाह भी किसान भाइयों को दी जाती है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि जगत की हलचलों को, खबरें खेती की में। चूँकि आज मंगलवार है और यह दिन फ़ोन इन लाइव का होता है और किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ गई है। अप्रैल माह के शुरुआत में ही प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जिससे न सिर्फ हम मनुष्यों को, साथ ही हमारे फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। जी हाँ, आज हम इसी विषय को लेकर हाजिर हैं, तो फ़ोन उठाइए और सीधे हमारे कृषि वैज्ञानिक से जुड़िए। आज का हमारा जो विषय है कि गर्मा फसलों की यानी गर्मा सब्जियों की देखभाल और उनका संरक्षण कैसे करें। तो सीधे चलते हैं स्टूडियो, जहां हमारे कृषि वैज्ञानिक मनीष कुमार वर्मा जी आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आइए चलते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, आमतौर पे जो मौसम को अगर हम देखें तो 2 तरीके से बात होती है। रबी की बातें करते हैं या खरीफ की बात करते हैं, लेकिन रबी और खरीफ के बीच का एक समय होता है जायद का, गर्मा जिसे कहते हैं। गर्मा में मुख्य रूप से बहुत सारी फसलें नहीं भी करते हैं, तो छोटे समय के लिए सब्जियों की खेती हम लोग मुख्य रूप से करते हैं और ये हमारे किसान भाइयों के लिए इस समय में आय का एक बहुत ही बेहतर संसाधन होता है। एक तरीके से ATM है, जब आप सब्जियों से एक बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनकी समुचित देखभाल बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, गर्मा सब्जी फसलों की समसामयिक देखभाल एवं पौधा संरक्षण व्यवस्था। हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे। मनीष कुमार वर्मा कृषि सलाहकार हैं, आप इनसे जुड़कर अपना प्रश्न कर सकते हैं। फसलों में, खासकर गर्मा फसलों में लगने वाली किसी भी प्रकार के कीट एवं रोगों की कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर पूछें और पूछ के आप समाधान ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 180034565171। तो आप इस नंबर को डायल करें और अपना प्रश्न तैयार रखें और हमारे विशेषज्ञ से ज़रूर पूछें। मनीष जी, गर्मा में हम लोग सब्जियों की ज़्यादातर बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ छोटे किसान और वो कोई ना कोई सब्जी विकल्प के रूप में लगाते हैं कि इस ट्रांजिट टाइम में उनको एक आय का साधन प्राप्त हो। इसमें 2 समस्या किसानों को मुख्य रूप से होती है, जो मुझे समझ में आता है कि कीट एवं रोग। तो वो कैसे पहचाने, क्योंकि कई बार होता है कि कीट लगा है और वो रोग की इलाज कर रहे हैं, या रोग लगा है वो कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे प्रमुख है कि कैसे पहचान पाएंगे कि कीट है या रोग है। प्रिय किसान भाइयों, मैं सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जिसको कि हम गर्मा फसल के तौर पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो उपजाई जाने वाली हमारी फसलें हैं सब्जी की, बहुत ही विषम परिस्थितियों में पैदा की जाती हैं
और विषम परिस्थितियों से मेरा मतलब ये हुआ कि आज ऊपर की तापक्रम आप देख रहे हैं, धूप जिस तरह से और कठोर से कठोर होती जा रही है, तापक्रम बढ़ता चला जा रहा है और नीचे में जल का अभाव भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है पौधे के विकास के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि इस समय में उगाई जाने वाली जितनी भी हमारी सब्जियां हैं वो अपने आप को तैयार करके रखी हैं कि इस विषम परिस्थिति में भी खुद को पैदा करने लायक बना सकें। और जो फसल उत्पादन उनके द्वारा होता है इतना महत्वपूर्ण है कि ऐसे में मैं कहूँ कि कोई अन्य महत्वपूर्ण फसल न होने के बावजूद भी किसानों के लिए एक अच्छा आर्थिक स्रोत का एक कारण बनता है। वो जो सवाल किया राकेश जी आपने, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस मामले में कहूँगा मैं कि किसान भाइयों को आज के दिन में कितनी खेती के प्रति जानकारी है, खासतौर से पौधा संरक्षण की, यह महत्वपूर्ण है। कारण कि बदलते हुए मौसम में जहाँ पर कि आप देख रहे होंगे कि कभी पूरब की हवा चलती है, कभी पश्चिम की हवा चलती है, कभी बादल छा जाता है और गर्मी अपने आप में रहती है, तो नमी का एक जो आज के दिन में परिवर्तन होता है और तापक्रम का जो परिवर्तन होता है वो विभिन्न प्रकार के रोग और कीड़ों का आगमन का कारण बनता है। किसान भाई इस बात को नहीं जानते, वो सिर्फ इतना वो समझते हैं कि आज इस फसल में ये कीट लग गया तो दिखाई पड़ा तो कीट लग गया, लेकिन इस फसल में रोग लग गया तो रोग कौन सा लगा, किस तरह का लगा। आज के दिन में रोग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें कि विषाणु जनित भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उत्पाद आज के दिन में जो हमारे न्यूट्रिएंट के तौर पे इस्तेमाल आते हैं उनकी भी कमी से भी हो सकता है। एक किसान भाई जुड़ गए हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं उनका। हेलो हेलो जी नमस्कार सर। नमस्कार सर करमैनी कला जिला रोहतास संजौली से सर मैं बोल रहा हूँ, राजेश कुमार। जी राजेश जी, आप अपना प्रश्न बताएं। सर मेरा प्रश्न ये है कि अभी भिंडी मैंने लगाया है और करेला लगाया है और जो भी सर गर्मा सब्जी है तो थोड़ा थोड़ा करके जो बागवानी है मेरा उसमें मैंने लगाया, लेकिन सर उसमें कीट का इतना प्रकोप है सर, लेकिन फूल आ रहा है लेकिन उसमें जो फली जो भिंडी का लगता है वो आ ही नहीं रहा है। कीट का सर प्रकोप से मैं बहुत परेशान हो गया। कीट के प्रकोप से राजेश जी, सबसे बड़ी चीज़ है कीट का प्रकोप। आप कह रहे हैं तो आपको कीट दिख भी रहा होगा, लेकिन मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूँ। कीट यदि दिखता है तो कीटनाशक का प्रयोग होगा और मैं आपको पहले सलाह भी दे दूँ। इमामेक्टिन बेंजोएट के नाम से एक कीटनाशक आता है जो आज के दिन में बहुत ही कारगर भी है और प्रभावी भी है, प्रभावकारी भी है। आप उस कीटनाशक का 15 लीटर पानी में 10 ग्राम की मात्रा को घोल के आप पत्तों पर छिड़काव कर देंगे। लेकिन एक सलाह और मैं दूंगा, कभी कभी कीट दिखता नहीं है और नुकसान आपको होता है। फल पे खासतौर से आप देखेंगे कि पीला हो जाना या उसका सूख जाना या फल का झड़ जाना, ये आम समस्याएं हैं। तो मैं एक आपको ज़रूर इसमें सलाह जोड़ दूंगा कि आज स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की एक जो विषाणु रोगों के नियंत्रण के लिए दवा का इस्तेमाल करते हैं हम, आप उसको ज़रूर उसके साथ मिला दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा। इमामेक्टिन बेंजोएट और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये दोनों टेक्निकल है, इसके ब्रांड्स हो सकता है कि अलग अलग मिलेंगे। और इमामेक्टिन बेंजोएट का तो हमको लगता है कि शायद 10 ग्राम की पुड़िया ही आती है, 10 ग्राम की ही पुड़िया 10 ग्राम की पुड़िया आती है जो 1 टंकी पानी के लिए पर्याप्त होता है। तो आप उसका उपयोग भी आपके लिए बहुत सुविधाजनक है। अभी वक्त तो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप, खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव,
अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं गर्मा फसलों में जो सब्जी की खेती हम लोग करते हैं उसमें कीट एवं रोगों का कैसे प्रबंधन करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न आपसे जान रहे थे कि जो आपने बताया कि रोग या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी भी होती है, तो इस सब का कैटेगरी क्या होता है, कैसे उसको देखेंगे? देखिए, यदि सरल शब्दों में और कम समय में यदि मैं कोई बात कहना चाहूँ तो सबसे बड़ी चीज़ किसान भाई ये समझें, जिस कीट की हम बात करते हैं कीट साफ दिखता है। कीट में लेकिन 3 महत्वपूर्ण कैटेगरी के या उसके अपने जो श्रेणियाँ हैं उस श्रेणियों के कीट होते हैं। पहला तो पत्ती खाता है, अच्छेदक कीट होता है। इमामेक्टिन बेंजोएट की मैंने बात की, आज उन कीटों के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट हमारा बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं निदान के साथ आपकी चर्चा को मैं समाप्त करूँगा। और दूसरी एक होती है जहाँ पर कि महत्वपूर्ण क्या है कि वो कीट रस चूसक होते हैं। रस चूसक कीटों की संख्या अभी और आज के मौसम में काफ़ी आपको दिखने को मिलेगा, जिसमें नाम खास तौर से मैं लूँगा थ्रिप्स का, सफ़ेद मक्खी का, और एक और कीड़ा होता है जो कि पत्तों पे सफ़ेद सफ़ेद धारी बनाता है, जिसको हम लोग लीफ माइनर बोलते हैं। एफिड जैसिड्स जो समान तौर पर लाही और माहू जो होते हैं ये तो अलग होते ही हैं, लेकिन मिला जुलाकर मैं कहूँगा कि इन कीटों के अलावा एक तीसरा कीट है जिसको कि हम मकड़ी बोलते हैं, लाल मकड़ी। एक किसान भाई जुड़ गए, हम उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, मैं पटना। हेलो हेलो, मैं पटना से बोल रहा हूँ। मैं अपने बगीचे में फूल पौधे लगाए हैं, अड़हुल का फूल, गेंदे का फूल, उसके पत्ते पीले हो रहे हैं, तो उसकी देखभाल कैसे करूँ? मैं उसी पर अभी भी चर्चा कर रहा था, और ख़ास तौर से फूलों में एक समस्या जो पीले होने की जो आती है, आप ख़ास तौर से देखिएगा, यदि इसको मैं कीट से जोड़कर देखूं तो मकड़ी का अटैक उसमें महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन किसान भाई, आज जो आपने पीलेपन की बात की है उसको मैं कीट से ज़्यादा फफूंद जनित रोग के कारण ही बताने की बात करूँगा। आपको मेरा एक सलाह है कि आज बाज़ार में कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब के नाम से जो दवाएँ आती हैं उसका आप इस्तेमाल करें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के, और साथ साथ जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की जो मैंने बात की उसको ज़रूर आप डाल देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कीट आज के दिन में यदि आपको दिख रहा है तो कीट का जरा आप पहचान या ऐसा कोई विस्तार से जानकारी आप देना चाहें, तभी इसका निदान हम लोग कर सकते हैं। तो अभी एक हो गया पत्ता चाटने या खाने वाले कीड़े, दूसरा हो गया रस चूसक जो है वो। रस चूसक कीट के लिए क्या दवा का? रस चूसक कीट के लिए आज बाज़ार में आपको 2 दवाओं का नाम खास तौर से मैं कहूँगा। एक है इमिडाक्लोप्रिड जो आज दानेदार भी आता है, जिसको घोल कर हम लोग छिड़काव करते हैं, और 2 ग्राम प्रति लीटर प्रति टंकी में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं सामान्यतः। लेकिन यदि आज आपको थ्रिप्स का अटैक हो या फिर सफ़ेद मक्खी का अटैक हो तो आप उसको 4 से 6 ग्राम तक कर सकते हैं दाने का। हाँ, 6 ग्राम, 2 ग्राम की पुड़िया आती है, पुड़िया को आप 3 पुड़िया को एक टंकी में मिला के डाल सकते हैं, पत्तों पे छिड़काव करेंगे। लेकिन आप एक और दवा है जिसका आज के दिन में काफ़ी इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग एसिटामेप्रिड बोलते हैं। एसिटामेप्रिड की जो मात्रा होती है वो 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में हम घोल बनाकर पत्तों पर छिड़काव करते हैं। और यदि कठिन कीट हो, जिसको कि मैं सफ़ेद मक्खी या फिर आज के दिन में थ्रिप्स के नाम से कहूँ, या फिर जो लीफ माइनर पत्ती पे जो धारियाँ बनाती हैं, तो उसके लिए आप कम से कम 4 से 5 ग्राम की मात्रा आप इस्तेमाल कर देंगे प्रति लीटर पानी में। ये 2 कीटों के आज के दिन में जो रस चूसक कीट है हमारे, इनके नियंत्रण के लिए आप इनसे सफलतापूर्वक इनसे मदद ले सकते हैं। लेकिन किसान भाई ध्यान रखिएगा, इनका आक्रमण निरंतर होता रहता है, तो 10 से 12 दिन या 15 दिनों पर आप इसका छिड़काव अवश्य ही करते रहें, दोहराते रहें। आखिर में एक जो आपको कीट होता है जो कि बहुत ही कठिन कीट है, जिसको कि हम लोग मकड़ी बोलते हैं। मकड़ी वो घर वाली मकड़ी नहीं है, अष्टपदी होती है, तो उसके नियंत्रण की बात करेंगे। एक और किसान भाई जुड़ गए, उनका फोन ले लेते हैं पहले। हेलो 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 जी, बताएं, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं पिंटू बोल रहा हूँ, हासनचक बाढ़ से। जी बताएं, प्रश्न अपना बताएं। मैं बैगन का खेती कर रहा हूँ, तो बैगन जो फल दे रहा है ना, तो उसका कलर डिस्कलर हो जा रहा है।
बैगन का कलर डिस्कलर हो जा रहा है, ये आप कैसे? एक अजीब टाइप से पीलापन आ जाता है उसमें, और जैसे कीड़ा चाट जाता है उस टाइप से लग रहा है। पिंटू जी बताया ना। पिंटू जी, आपका ये सवाल बहुत ही समसामयिक है, और अभी फ़िलहाल में जो स्थिति बन रही है उसमें सबसे बड़ा कारण जो महत्वपूर्ण है, मैं कहूँगा कि आज आपके जो बैगन के फल जो लग रहे हैं पौधे पे, उनको सही ढंग से न्यूट्रिएंट या जो पोषक तत्व होते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं मिल पाने के पीछे ऐसा नहीं है कि आपने उनको खिलाया पिलाया नहीं है, पीछे उसका कारण ये बनता है कि जो उसके वाहक तंत्र हैं, उत्तक जिसको हम लोग बोलते हैं पौधे के अंदर में, तने के अंदर में, उनसे उनका संचार नहीं हो पा रहा है, चूँकि वह रोग ग्रसित है। इससे मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब, जो एक फफूंदनाशक है, उसकी 2.5 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पत्तों पे आप छिड़काव करेंगे। और साथ में फिर मैं कहूँगा कि जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की मात्रा जो है 2 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से, दोनों को मिलाकर छिड़काव करेंगे तो ये उत्तक संबंधी जो आपकी समस्या है, जिससे कि पोषक तत्व उसको नहीं मिल पा रहे हैं, उसका वो निदान करेगा। चलिए, अभी वक्त तो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, हम वापस आते हैं और इस चर्चा को जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। सर, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो 3 तरह का अपने कीड़ों की चर्चा की, जिसमें मकड़ी की बात कर रहे थे। तो मकड़ी का किस तरीके से इलाज के लिए उनको क्या करना चाहिए? मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यदि आज मकड़ी लग जाए आपकी फसल में, खासतौर से मैं भिंडी की बात करूँ, या अब तो हर फसल की कहानी बनती है, मिर्ची की बात करूँ, तो आज वहाँ पर यदि ये मकड़ी लग जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि यह फसल किसी भी तरीके से बचाई जा सकती होगी। इसलिए किसान भाई, पहले इसके लक्षण आप समझ लीजिए। पत्ती के निचले भाग में अष्टपदी होता है ये गुलाबी रंग का, और ये कीट बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसको करीब से देखिए आप, संख्या इसकी बहुत ज़्यादा होती है, मैं समझता हूँ कि सैकड़ों की संख्या में ही होते हैं। रस चूसते हैं ये, और यदि रस चूसते हैं तो रस चूस के ऊपर में, पत्तों के ऊपर में सफ़ेदी जैसी चीज़ देखिएगी, चित्ती चित्ती टाइप की, तो आप समझ लें कि मकड़ी है ये। मकड़ी नाशक बाज़ार में बहुत ही कम है, लेकिन मैं आपको 2-3 ब्रांड नेम में बता दे रहा हूँ। ओमाइट है, ओबेरॉन है, या फिर सिम्बा है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप मकड़ी नाशक के नाम से दुकानों पे जाएंगे, उनसे मांगिएगा। 2 ml की मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के उसको आप पत्तों पे छिड़काव करेंगे, और 7-7 दिन 10-10 दिन पर आप छिड़काव करते रहेंगे। गर्मी की वजह से भी मकड़ियों का काफ़ी संख्या बढ़ती है। सीजन भी है, सीजन ये मौसम है। ये तो हुई सर कीटों की बात। अगर हम रोग की बात करें तो कौन कौन से महत्वपूर्ण रोग हैं और उसका क्या इलाज करना चाहिए? मैं ज़्यादा नहीं 2-3-4 रोगों के बारे में बता दूं जो किसान भाइयों के लिए ज़्यादा मैंने नुकसान का कारण बनता है। उसमें एक है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू पाउडर से आप समझ सकते हैं कि किसी भी फसल के पत्ती के ऊपर में एक पाउडर जैसा उभार आ जाता है, फैलाव, और उस पाउडरी मिल्ड्यू का कारण आज होता है कि वो पत्ता फिर आज के दिन में पीला होते होते सूख जाता है। एक किसान भाई जुड़ गए, उनका प्रश्न ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को जारी रखते हैं। हेलो। हाँ जी बताएं, आप अपना प्रश्न बताएं। हाँ प्रणाम। प्रणाम। कहाँ से बोल रहे हैं? मधुबनी से बोल रहे हैं सर। जी। भिंडी का जो फसल है ना,
उसमें पछुआ हवा शुरू होते ही वो जैसे लगता है जल और पत्ता पूरा सिकुड़ जाता और एकदम रहता अभी उसी की चर्चा भी हम लोगों ने की है। और बताइए सर उसमें जो भिंडी की बात आपने की, वो भिंडी आज जितने भी कीड़े और जितने भी रोग हैं वो सबसे ग्रसित हो जाता है इस मौसम में। खास तौर से किसान भाई आप ध्यान रखिएगा इस बात का। और जो आपने बोला कि कुकड़ी लग जाती है और पत्तियां मुड़ जाती हैं, उसको मुड़ने के पीछे कारण होता है जो कि एक कीट है जिसको हम जैसिड्स बोलते हैं। हरा रंग का पिल्लू की कीड़ा होता है, ये रस चूसक कीट होता है। लेकिन रस चूसक कीटों की काफ़ी संख्या होती है पत्तों पे। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप एसिटामिप्रिड या फिर इमिडाक्लोप्रिड दोनों में से कोई भी दवा लेकर आप छिड़काव करेंगे, इनका नियंत्रण आप कर सकते हैं। थोड़ा डोज आप बढ़ा देंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा किसान भाई कि आज यदि उसमें पीलापन हो गया या फिर सफ़ेदी हो गई या फिर आज के दिन में सूखने लगा, तो वहाँ पर लाल मकड़ी का भी प्रभाव हो सकता है। इससे जो मैंने आपको दवा बताई ओबेरॉन की या फिर सिम्बा की या फिर ऊमाइट की, आप इसका भी इस्तेमाल उसी के साथ अवश्य ही कर लेंगे, आपको राहत मिलेगी। पत्ती के सिकुड़ने के लक्षण को नहीं समझा जा सकता जब तक कि नज़दीक से देखा ना जाए। हाँ, और इसके लिए जरूर किसान भाइयों को एक खास तौर से अपने अंदर एक ताकत पैदा करनी पड़ी जानकारी की, तभी वो संभव है। दोनों कारण हो सकता है जिसमें कि मकड़ी भी हो सकती है या आपको रस चूसक कीड़े भी हो सकते हैं। तो आपको अगर आप पहचान पा रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा आप दोनों दवाओं का उपयोग करेंगे तभी नियंत्रण मिलेगा। सही। हम लोग रोग की बात कर रहे थे, पाउडरी मिल्ड्यू की। पाउडरी मिल्ड्यू में जो पत्तों पर सफ़ेदी आती है उसके लिए मैं आपको एक दवा का नाम बता रहा हूँ जिसका नाम है हेक्साकोनाजोल 5%। उसकी 2 ml 1.5 से 2 ml की मात्रा आप घोलकर प्रति लीटर पानी में आप पत्तों के ऊपर छिड़काव कर देंगे तो राहत मिल जाएगी। लेकिन आपको मैं एक दवा फिर ये मेटालेक्सिल और मैंकोजेब की बात करूंगा, क्योंकि अन्य प्रकार के जो हमारे रोग होते हैं जिसको कि हम लोग डाउनी मिल्ड्यू कहें या फिर आज के दिन में झरका कहें या जिसको हम ब्लाइट कहें, इन सब रोगों से बचाव के लिए एंथ्रैक्नोज कहें, इन रोग से बचाव के लिए यदि एक बहुत ही अच्छी यदि कोई फफूंदनाशक है तो है मैंकोजेब और मेटालेक्सिल का एक सम्मिश्रण, जिसकी 2.5 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करें पत्तों पे। किसान भाइयों, अपने गर्मा के फसलों और ख़ासकर सब्जियों के बचाव के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनका पालन करें। और किसी इस तरह की कोई ख़ास समस्या अगर आपको परेशान कर रही है तो और उसकी विषय में कोई भी तकनीकी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं या मेल कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,01,000 पिन कोड है। आप ईमेल करें director.ddkpatna@gmail.com पे, तब भी आपके जो भी बातें हैं वो हम तक पहुंच जाएगी। आप अपनी जानकारी के विषय को विस्तृत में लिखकर भेजें, हम उस पर एक बेहतर वार्ता लेकर आएंगे। आज आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।